आपसे मेरा सवाल है कि कहते हैं कि आजकल बच्चों का इंटरेस्ट है वो संस्कृत से लगभग दूर भागता दिखाई दे रहा है, जबकि संस्कृत में देववाणी का दर्जा मिला हुआ है। फिर उसके बारे में आपका क्या कहना है? किसी विद्यार्थी को किसी महाविद्यालय में संस्कृत का प्रोफेसर बनना है तो प्रोफेसर बनने के लिए स्नातक में कौन कौन से विषय लेने चाहिए? नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ। आज हम प्रोफेसर सरला भारद्वाज वैसे तो गणित विभाग में हूँ, लेकिन साथ ही साथ संस्कृत विभाग में अतिरिक्त प्रभार रखने का काम करते हैं। आज हम उनसे संस्कृत के बारे में कुछ प्रश्न पूछेंगे। मैं पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना वक्त किया कि आज हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि कहते हैं कि आजकल बच्चों का इंटरेस्ट है वो संस्कृत से लगभग दूर भागता दिखाई दे रहा है, जबकि संस्कृत में देववाणी का दर्जा मिला हुआ है। फिर उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल किया है बेटा आपने। और आजकल की जिंदगी का तुरंत सवाल है आपने मुझसे। बेटा संस्कृत वो भाषा है जो हमारे देवों ने बोली, जो हमारे पूर्वज है संस्कृत में बातें किया करते। संस्कृत सबसे पहली भाषा है और हमारे जितने भी वेद हैं वो सब संस्कृत में। तो उन सब को जानने के लिए संस्कृत का जानना जरूरी होगा। समस्या क्या है, आजकल जो बच्चा है उसकी जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, उसके खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो संस्कृत सीखने के बाद उतना अर्न नहीं कर सकता है जितना वो दूसरी चीजें सीख के कर। इसलिए उसको संस्कृत अपनी भाषा नहीं लगती है, दूसरी भाषा। अब सवाल उठता है कि क्या हम संस्कृत को एक आम बोलचाल की भाषा बना सकते हैं? अभी आज की तारीख में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या हम इसको कहीं से शुरू कर सकते हैं? अगर हम ये कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता तो वो समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान नहीं कहाँ से शुरू कर सकते। तो चलिए हम आज और अभी से शुरू करते। आप जो अपना काम कर रहे हो वो करते रहो। जो आप अर्निंग के लिए जो आपने अपना सब्जेक्ट चुना है वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप कुछ समय अपनी संस्कृति को दो, अपनी सभ्यता को दो, अपनी भाषा को दो। वो समय वही हो सकता है जो आप अपने फोन में कराते। आपने जैसे ही अपना फोन चालू किया, आप सोचो उसी समय पे उसको करो स्विच ऑफ और कहो ये मेरा समय मुझे मेरी संस्कृति को सीखने के लिए है। उस समय पे आप श्रीमद् भागवत निकालिए, भगवत गीता निकालिए, कोई और संस्कृत बहुत सुंदर पुस्तक निकालिए, और वो सबसे आप शुरू नहीं करना चाहते तो सिर्फ एक सरस्वती वंदना से शुरू कीजिए। माँ सरस्वती के हाथ में जो किताब है वो कहती है कि मैं आज तक स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, तो तुम भी हमेशा विद्यार्थी रह सकते हो। जब कमाना है तो कमाओ, जो काम करना है करो। अतिरिक्त समय कौन सा है? जो आप मोबाइल पे खराब करो। उस अतिरिक्त समय में अपनी सभ्यता पे जाओ, अपने संस्कार पे जाओ, अपनी संस्कृति पे जाओ, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करो। जब आप धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे तब आपको अपने आप उससे प्यार हो जाए। और जब आपको किसी से प्यार ही हो जाता है तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। तो हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति से, हमारी भाषा से, हमारे रीति रिवाज से, हमारी चीजों से प्यार करें। बस जिस दिन आप प्यार करने लगेंगे उस दिन हमारी और आपकी सभी समस्याएं धन्यवाद। दूसरा सवाल आपसे ये है कि किसी विद्यार्थी को किसी महाविद्यालय में संस्कृत का प्रोफेसर बनना है तो प्रोफेसर बनने के लिए स्नातक में कौन कौन से विषय लेने चाहिए और कौन सी परीक्षा होनी है वो महाविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर? संस्कृत का प्रोफेसर बनने के लिए आपको
स्कूल से ही संस्कृत शुरू करना पड़ेगा। जब आपने 12th में संस्कृत, फिर आप कॉलेज में संस्कृत के साथ एडमिशन लीजिए। वो संस्कृत ऑनर्स भी हो सकता है, ये प्रोग्राम में संस्कृत, ये प्रोग्राम में संस्कृत एज ए मेजर आप शुरू करेंगे। मेजर सब्जेक्ट आपका संस्कृत होना चाहिए, वो अगले। उसके बाद एमए भी आप संस्कृत में करें, उसके बाद आप पीएचडी करें, वो सब आप करेंगे। आजकल मैं एक बच्चे को जानती हूँ तो संस्कृत डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, आयुष मंडल है। अभी वो मुझे नागपुर एक कॉन्फ्रेंस में मिला था, उसने बहुत सुंदर प्रोजेक्ट्स में अपने आप को एनरोल कर रखा है। भारत सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट दे रखे हैं। जो हमारे उसके पास सब्जेक्ट जो है वो है कि हमारे वेदों में गणित कहाँ पर है, वो ढूंढना, ये इसका प्रोजेक्ट। तो उस लोग इस तरीके के आजकल हमारी भारत सरकार बहुत तरह से फाइनेंस कर रही है। आप उस तरह के प्रोजेक्ट्स में भी हो सकते हैं। आप एनईटी नेट पास कर सकते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। वो होता है कि आपने जो टेस्ट पास कर लिया है उससे आपको जेआर, अगर बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिल जाती है। उसमें आपको पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, किताबें खरीदने का पैसा मिलता है, 5 साल तक पीएचडी करने के लिए पैसा मिलता है। उसके बाद आप जब पीएचडी हो जाते हैं तो आप किसी कॉलेज में नौकरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये सिस्टम है। लेकिन इस बीच में आप अपने आप को ऐसी पोजीशन पे लाए कि आप साथ साथ अर्न भी कर रहे हैं। चाहे आप इसका प्रचार प्रसार करके करें, चाहे आप किसी सरकार के साथ आप कोलैबोरेशन करें या सरकार के किसी प्रोजेक्ट में आए, कुछ भी करें, लेकिन आप अर्निंग के साथ साथ, चाहे आप छोटे बच्चों को संस्कृत पढ़वाने का काम करें, तो भी आप, क्योंकि बहुत सारे माता पिता चाहते तो नहीं हमारे बच्चों में संस्कार आ जाए, हमारे बच्चों में संस्कृति आ जाए, हमारे बच्चों को सब्जेक्ट आ जाए, लेकिन वो पढ़ा नहीं पाते, सिखा नहीं पाते। तो आप ये काम भी कर सकते, 8 बच्चे लिए, 10 बच्चे लिए, अपने आसपास के बच्चे लिए उनको पढ़े, तो आपका समाज सुधार भी हो जाएगा, आप समाज के लिए भी काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप संस्कृत का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और खुद भी आप संस्कृत के धन्यवाद।